हेलो डियर, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनडीए पाथफाइंडर से मैथ को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, ड्यू टू आई प्रॉब्लम, आई डैमेज के कारण मैं आपके सामने फ्रंट में नहीं आ सकता, तो मैं कोशिश किया हूं कि अपने आपको कंप्यूटर से आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हाउ टू रीड मैथ्स फॉर एनडीए पाथफाइंडर। ठीक है, फ्रॉम एनडीए पाथफाइंडर, यानी एनडीए पाथफाइंडर से मैथ को कैसे पढ़ेंगे और स्टूडेंट का डिवीजन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। चलिए, हम लोग सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे कि भाई कैसे तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहले लाइफ आसान है, बस जीने का तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम देखते हैं अब आज का हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा कर लेंगे कि हमें तैयारी कैसे करना है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट डिवीजन क्या होता है, किस तरह से स्टूडेंट को बांटा जाता है, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि टॉपिक का वेटेज कितना हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखकर आगे बढ़ते हैं। चलिए तेजी से दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला दोस्तों, आपके दिमाग में जब भी प्रश्न आता है कि एनडीए पाथफाइंडर से हम मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आपको 5-6 बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उस पर विशेष फोकस करना होगा। सबसे पहली बात दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो बात ये है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा एक बात की, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट मैथ्स एंड देयर टॉपिक्स। देखिए, जब आप एनडीए पाथफाइंडर से मैथ्स पढ़ने की सोचते हैं तो आपको इससे पहले मैथ्स के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, टॉपिक्स के बारे में आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ज्ञान उपलब्ध नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला, आपके पास कुछ ना कुछ इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अच्छे से कर डालेंगे, नहीं है तो करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। चलिए, उसके बाद हमारा दोस्तों है कि देखिए, सबसे पहले आप जो उस बुक में दिया गया है उस लॉजिक को समझने का प्रयास करिए, और पाथफाइंडर में जो ट्रिक दिया गया उसको समझने का प्रयास करिए। कैसे मैं बता रहा हूं कि कैसे तैयारी किया जाता है। पहले मैंने क्या पॉइंट बताया कि यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट मैथ्स एंड देयर टॉपिक्स। अगर आप एनडीए पाथफाइंडर सीधा उठाकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग पहले टॉपिक का आइडिया ले लिया, आपको पढ़ना क्या है, कितना करना है। ठीक है, और दूसरा आप क्या करें, जो अगर एनडीए पाथफाइंडर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके लॉजिक को समझने का प्रयास करिए और उस पाथफाइंडर में दिए गए ट्रिक को भी समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हरी ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पीड में पाथफाइंडर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उसका एक एक पॉइंट को देखना है और उसको समझ के चलना है। देखिए, बेसिकली आपको जब आप पाथफाइंडर कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि जिस प्रॉब्लम जो आपने बनाया और जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बना उस पर आप फोकस करके आगे बढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखने का आप प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, सॉल्यूशन देखकर आप चलेंगे। उसके बाद दोस्तों कि लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे कि आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आप उसे अवॉइड करके नहीं चलेंगे। जैसे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन को अवॉइड कर देते हैं और उसे तैयारी नहीं करते ठीक से। तो आपको सॉल्यूशन को अवॉइड नहीं करना, पाथफाइंडर का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसे आप कंप्लीट ठीक ढंग से करेंगे। आप सॉल्यूशन से सीखने का प्रयास करेंगे और इसमें दिए गए टॉपिक को आप रटेंगे नहीं, क्योंकि पाथफाइंडर एक नोट्स की तरह है मैथ के लिए, और अगर आप इसे रटने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे बार बार। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे समझने का प्रयास करें। देखिए, जब आप पाथफाइंडर मैथ के लिए बना रहे हैं तो आपको एक ध्यान रखना होगा कि आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप से ऑनेस्ट बनिए, अपने आप से ईमानदार बनिए। ना कि प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं बना, चलो ये एग्जाम में हो ही जाएगा, छोड़ देते, इस तरह से ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल ध्यान देके बनाना है, तभी जाके आपसे हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट डिवीजन पे। ठीक है, स्टूडेंट डिवीजन क्या होता है उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं इस पॉइंट को लेकर तो क्या मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, वो समझिएगा थोड़ा मेरे साथ। ठीक है, ओके, चलिए अब ये चर्चा हम लोगों ने कर लिया था, अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक देखिए, एक होता है स्टूडेंट डिवीजन। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, कि स्टूडेंट डिवीजन होता क्या। देखिए दोस्तों, अब जब तैयारी करते हैं तो 3 तरह के स्टूडेंट आपको मिलेंगे मार्केट में, या आपके कैटेगरी 3 तरह हो सकता है अगर ऑनेस्टली बात किया जाए। सबसे पहला वो होता है जो वीक स्टूडेंट होता है, जो कि कमजोर होते हैं, यानी कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिन जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर होते हैं, तो वो कैसे करेंगे। और बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि थोड़ा सा मीडियम होते हैं पढ़ने में मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं होते लेकिन मीडियम होते। ठीक है, और तीसरा ऐसा छात्र होता है जो एक्सलेंट होता है, एक बार पढ़ने के बाद उसे कैसा भी क्वेश्चन दो वो तुरंत बना देगा। उसके लिए ना तो डिवीजन कुछ काम आता है, ना ही शॉर्ट कमिंग्स कुछ भी होते हैं। ठीक है, वो एक्सलेंट के लिए एक्सलेंट बात ही होती है।
मतलब एक बार पढ़ा उसके दिमाग में आ जाता है। देखिए तो मैं एक एक चर्चा करूंगा आपके साथ। देखिए जो वीक स्टूडेंट है, ठीक है, वीक स्टूडेंट के साथ समस्या क्या होता है। देखिए स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन उनसे प्रॉब्लम्स नहीं हो पाता, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। मीडियम स्टूडेंट के साथ भी समस्या है कि वो स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन कुछ नया क्वेश्चन नहीं बना पाते, सारा नया क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। और एक्सलेंट जो होते हैं उनकी बात ही जुदा है, जो कि स्टडी करते हैं और एनी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपना कैटेगरी बांट लें ईमानदारी से कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप वीक हो, तेज हो, क्या हो, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वीक स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए कोई रेफरेंस बुक ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनडीए पाथफाइंडर में अगर आप वीक है और पहली बार एनडीए पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं, एनडीए पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्या वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसीलिए आप पहले बुक पढ़े, उसके बाद आप जब पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, पाथफाइंडर जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय आपको पाथफाइंडर से स्टडी करना है। मेरी बात क्लियर हुई आपके पास, जो कि वीक स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। चलिए हम आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट के बारे में जो कि वीक नहीं है बट मीडियम है। तो मीडियम स्टूडेंट जो भी हैं वो क्या करेंगे, पाथफाइंडर से पढ़ेंगे और पाथफाइंडर से पढ़ने के बाद वो अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, यानी कि अरिहंत का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दिया गया जैसे 2009 से 2020 तक का, वो करेंगे, ठीक है, पाथफाइंडर के साथ साथ एडिशनल में, ठीक है, जो एडिशनल होता है। और दोस्तों जो कि एक्सलेंट स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, एक्सलेंट का मतलब जो कि तेज है बहुत पढ़ने में, ठीक है, तो वो पाथफाइंडर का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने पूरा पढ़ रखा है तो आप एग्जाम के टाइम में पाथफाइंडर का शॉर्ट रिवीजन करेंगे और आप मॉक टेस्ट एनडीए के लिए देंगे, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा ये बात है, जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका बहुत सारा चीज क्लियर होगा, क्योंकि आप एक्सलेंट है लेकिन एग्जाम पैटर्न से अपने आप को आपको ढालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप भी जरूर टाइम लेते होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज देखते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको टॉपिक विटेज को समझना होगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों टॉपिक विटेज, ये टॉपिक विटेज क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है दोस्तों कि कितना मार्क्स का हमारे टॉपिक में से आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा 11th 12th का सिलेबस है तो उसमें से कितना आ रहा है। देखिए तो मैक्सिमम टॉपिक की अगर बात की जाए तो अगर एनडीए जैसे पूछते हैं क्वेश्चन तो कैलकुलस से ज्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, ठीक है, और अलजेब्रा से मैक्सिमम क्वेश्चन दागे जाते हैं। उसके साथ साथ ट्रिगो और वेक्टर, ये चार ऐसे टॉपिक है जो आपने अच्छे ढंग से कर लिए तो आप 60% पेपर को क्रैक कर दोगे, ठीक है। 40% ही क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे या उससे भी कम। मैं आपके साथ अगर चर्चा करूं तो उससे भी कम क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाने का एक कारण है, वैसे मेरा इमेज आपको दिख रहा होगा, मेरा एक आई जो है डैमेज है दोस्तों कुछ कारण से, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया आंख में, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाकर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों जब आपने इतना टॉपिक को अच्छे ढंग से पाथफाइंडर से पढ़ लिया, ठीक है, तो पाथफाइंडर से आप जब पढ़ोगे तो आपको ध्यान क्या क्या देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शॉर्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पाथफाइंडर जब भी आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा एक बात कि आप इससे पहले कोई रेफरेंस बुक पढ़े होंगे तभी आप पाथफाइंडर को उठाएंगे, क्योंकि अगर आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़े होंगे तो आपको पाथफाइंडर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट में बताया गया रहता है, जो कि जो स्टूडेंट कभी मैथ पढ़े ही नहीं उनके लिए डिफिकल्टीज हो सकता है। और दोस्तों जब एग्जाम का 1 या 2 महीना बचे तो आप पाथफाइंडर को बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि आपको उतना कम समय में पाथफाइंडर ज्यादा रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैथ के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स देकर जा रहा हूं जिसको अप्लाई करना है आपको पाथफाइंडर बनाते समय या कोई रेफरेंस बुक आप बना रहे हैं उसके समय। देखिए सबसे पहला है दोस्तों ये टिप्स कि आप क्या करें कि अपने कैलकुलेशन जो है अभी आपका कैलकुलेशन जो भी है उसे फास्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए गांव घर में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास ट्रिक्स वगैरह नहीं होते। क्यों नहीं होते ट्रिक्स, क्योंकि वहां के टीचर उनको ट्रिक्स नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए उनके पास ट्रिक्स नहीं होता। तो आप लोग जिस मेथड से बनाते उस मेथड में आप अपना कैलकुलेशन बेहतरीन कर ले, सबसे बेहतर कर ले, और आप ट्रिक के थ्रू बनाने का कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व थ्रू ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के तरह मतलब ट्रिक के मदद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है। और दोस्तों जब आप मैथ का पेपर कर रहे हैं एनडीए के लिए, आप रिवीजन सेट लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस को देखकर सारा सॉल्यूशन आपको नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एपी के जीपी के जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम लोग क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है। अब क्या करिएगा, जब आप आगे जब इसका प्रयास करिएगा बनाने का तो आप पाथफाइंडर चाहे किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो पाथफाइंडर से खास करके आप
कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे डेली बनाएंगे जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट में मैं एक और सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपने कभी किताब नहीं पढ़ा है तो आप पाथफाइंडर को बिल्कुल नहीं पढ़े, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। ठीक है, कोई ना कोई रेफरेंस बुक ने आपने इससे पहले पढ़ रखा है तो पाथफाइंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, या आप इससे पहले पढ़ चुके और एग्जाम की तैयारी छोड़ दिए फिर पढ़ने आ रहे तो आपके लिए पाथफाइंडर बेस्ट है। ठीक है, लास्ट में जाते वक्त ये बताना चाहूंगा कि तैयारी करते वक्त ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तैयारी प्रिपरेशन के दौरान में, खास करके पाथफाइंडर पढ़ते वक्त में। ठीक है, और पाथफाइंडर अगर पढ़ रहे, कोई भी बुक पढ़ रहे तो रेगुलर पढ़े, क्योंकि पाथफाइंडर का मैथ जो है दोस्तों सफिशियंट है, इसको इससे बाहर नहीं आने वाला अगर आपने टॉपिक बढ़िया से पढ़ लिया। ठीक है, और क्या करें, टेंशन बिल्कुल ना ले दोस्तों, यहाँ टेंशन में डब्लू लग गया, माफ करिएगा इस बात को लेकर। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, आप सिर्फ तैयारी पर लगो, चाहे आप पाथफाइंडर पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे या रेफरेंस बुक से ही पढ़ के तैयारी करो, फिर भी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट के साथ समस्या होता है कि वो जाकर वहां पर भूल जाते, इसीलिए हैंडी रहे, फॉर्मूला को अपने पास रखे, ट्रिक को भी पास रखे, सॉल्व करने का प्रयास करें जितना भी हो सके उतना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और कुछ आप हमें सुधार करने के लिए अगर देना चाहेंगे अपना सुझाव तो वो भी देकर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।